हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आया हूं। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके हेडलाइन के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडलाइन है कि क्या भारत में 10, 50 और 100 और 500 के सारे नोट फिर से बदले जाएंगे। इसी के बारे में हम लोग इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा मुद्दा है क्या। अभी तक 10, 50, 100 और 500 के सभी नोटों को बदलने या बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसको हम विस्तार से इसमें समझते हैं। वर्तमान समय जून 2026 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि शॉर्टकट में उसको आरबीआई कहा जाता है, ने यह नहीं कहा कि 10, 50, 100 और 500 के पुराने नोट अमान्य हो जाएंगे यानी कि मान्य नहीं होंगे। इसलिए आप सबको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अनिवार्य रूप से बदलना होगा। सोशल मीडिया पर समय समय पर ऐसी अफवाहें चलती रहती हैं, लेकिन सरकार और पीआईबी ने कई दावों को गलत बताया है। तो फिर आखिर नोटों में बदलाव की चर्चा क्यों होती है? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर नोटों में नए सुरक्षा फीचर को जोड़ते रहता है। प्रिंटिंग की गुणवत्ता सुधारता है। गुणवत्ता के मतलब आप समझ रहे होंगे, उसके क्वालिटी को सुधारा जाता है। नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है तो साथ साथ में हर चीज को अपडेट करते रहना वैसे ही जरूरी है। जैसे आप अपने फोन में हमेशा प्ले स्टोर से या एप्पल के जो स्टोर है या कोई भी मतलब कि विंडोज है या जिस चीज से आप वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, आप उसे अपडेट करते रहते हैं। उसी प्रकार नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने हेतु ऐसा कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। नोटों की टिकाऊपन बढ़ता है। मान के चलिए कि अगर नोटों की क्वालिटी सुधरेगी तो काफी ज्यादा टिकाऊ होगी। और मैं यहाँ पे एक बात अवश्य बता दूं, अगर ज्यादा से ज्यादा हो सके तो नोट को आप ममोड़ कर नहीं रखें। हो सके तो उसे वायलेट में रखें, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आरबीआई पे नोट छापने के लिए बोझ बढ़ जाता है और उसके लिए भारी कीमत चुकाना पड़ता है। 2026 में 100 और 500 के नोटों में कुछ तकनीकी सुधारों की खबरें सामने आई, लेकिन उनका मूल डिजाइन और वैधता बनी हुई है। पुराने नोट भी चलते रहेंगे। इसलिए आपको कहीं से भी ये सुनने को मिले कि पुराने नोट बंद हो जाएंगे तो उससे तुरंत गलत करार देना है। तो 500 के नोट बंद होने वाला है क्या? नहीं, 500 नोट बंद होने की अफवाहों को सरकार और पीआईबी ने गलत बताया है। आरबीआई ने 500 नोट वापस लेने या बंद करने की कोई घोषणा नहीं की है। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन जरिए से नहीं ऐसा देख सकते हैं, नहीं ऐसा सुन सकते हैं। मैं आप सबको आश्वस्त कर दूं, 500 का नोट अभी भी पूरी तरह वैध है। एटीएम में 500 नोट कम क्यों दिख सकते हैं? तो आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि एटीएम में 100 और 200 के नोट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ताकि लोगों को छोटे नोट आसानी से मिल सके। इसका मतलब यह नहीं कि 500 की नोट बंद हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप बाजार में जाते हैं, एक सब्जी लेते हैं 10 रुपया या 20 रुपया का, तो वो उसमें दिक्कत का क्या सामना पड़ जाता है। वो लोग बोलते हैं कि प्लीज आप मुझे छोटे नोट दीजिए, और आपके पास नहीं रहता तो आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। हो सके तो उस सामान को वहीं पे छोड़ के आना पड़ सकता है। तो क्या भविष्य में नए नोट आ सकते हैं? तो हाँ, आरबीआई भविष्य में नए डिजाइन, बेहतर सुरक्षा फीचर या पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक नोट लाने पर विचार कर सकता है। लेकिन यदि ऐसा होता भी है तो आमतौर पर नए नोट धीरे धीरे प्रचलन में आते हैं और पुराने नोट तुरंत अमान्य नहीं किए जाते। फिलहाल पॉलीमर नोटों पर केवल विचार चल रहा है, कोई अंतिम निर्णय घोषणा नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने ये नहीं कोई बोल दिया है कि ये टाइम फिक्स हो गया है, उस टाइम पे ये हो जाएंगे और वो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 10 का नोट वैध है,
50 रुपया का नोट भी वैध है, 100 रुपया का नोट भी वैध है और 500 रुपया का भी नोट वैध है। इन्हें बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुए है। पुराने नोट तुरंत बदलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वस्थ रहें। यदि आप चाहें तो मैं आपको एक बात जरूर बता सकता हूं कि आप प्लीज अगर ऐसे ख्यालों से रूबरू हो रहे हैं जहां पे कोई आपको कह रहा है कि 500 का नोट बंद होने वाला है, अगर आप ट्विटर चलाते हैं या कोई अन्य सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप पीआईबी जैसे प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या फैक्ट चेक जैसे प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करके या फॉलो करके रखें, ताकि आप ऐसे मतलब कि न्यूज यानी कि फेक न्यूज से बचे रहें। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आपके कुछ मन में जो भ्रम होगा वो दूर हुआ होगा। तो अब मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, साथ में फैमिली का भी रखिए। और अगर इस चैनल पे नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपके पास लेटेस्ट पॉडकास्ट हमेशा पहुंचते रहे। और फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।